बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 6 जिसका नाम था वेक्टर्स इन स्पेस, इसको हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस और उसके बाद पहले 6 सवाल किए थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें। 7, 8 और 9 वाले क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमने यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर दिए हैं ना, ए बी सी, 3 वेक्टर दिए हैं। वो कह रहे हैं इफ ए वेक्टर ए बी सी, ये 3 वेक्टर दिए हैं, हमने फाइंड करना है एक यूनिट वेक्टर जो इस शक्ल का हो। यानी आसान लफ्जों में क्या कह रहा है, सबसे पहले हमने इस वेक्टर को सोल्व करना है, इनको प्लस माइनस करके सिंगल वेक्टर बनाना है, फिर एंड पे उस वेक्टर का क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो फाइंड करते हैं, तो सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास यहाँ पे ए बी सी वेक्टर्स दिए हैं। सबसे पहले हमने किसके पैरेलल फाइंड करना है, इस वेक्टर के। इसको हम सपोज कर लेते हैं, इसको हमने वेक्टर वी का नाम दे दिया, एक नया वेक्टर, क्योंकि 2 वेक्टर्स का सम करें तो एक नया वेक्टर ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वेक्टर वी वैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। वेक्टर ए किसके बराबर है, 5i यूनिट माइनस 7j, प्लस फिर वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस आई माइनस जे, प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, सी की वैल्यू पुट करते हैं 2i प्लस 3j। अब प्यारे बच्चों इसे सोल्व करते हैं। 5i माइनस 7j वैसे ही, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस आई प्लस माइनस माइनस जे, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू द 6i, माइनस प्लस माइनस 3 3 द 9j, ये हमारे पास आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आई वाली कितनी वैल्यूज है, 3 है। पहले हम यहाँ पे आई वाली वैल्यू को लेना कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आई वाली वैल्यूज है 5i माइनस आई माइनस 6i, जे वाली है माइनस 7j, पहली, दूसरी है माइनस जे, तीसरी है माइनस 9j। इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास 5 में से 1 निकालेंगे तो 4i माइनस 6i, 4i माइनस 6i। नेक्स्ट प्यारे बच्चों माइनस 7j वैसे ही आया। ये हमारे पास j का कोएफिशिएंट 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 j आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास 4 में से, ये दोनों i वाली है पहली, 4 में से 6 निकालेंगे तो माइनस 2i, माइनस माइनस प्लस, 10 और 7 कितने हो जाएंगे, 17 और j, ये हमारा वेक्टर आ गया। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो वेक्टर आया ना, इसका हमने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगाते हैं। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, उसका फार्मूला क्या, ऊपर वो वेक्टर आ जाता है, नीचे उसका हमेशा क्या आता है, मैग्नीट्यूड, ये बनेगा फार्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर वेक्टर v, वेक्टर v ये हमारे पास आया माइनस 2i माइनस 17j डिवाइडेड बाय, नीचे हमने इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, i और j का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर ले लेना है और उनको प्लस कर देना है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ऊपर वाला वेक्टर वैसे ही आ जाएगा, वेक्टर v यूनिट वेक्टर बराबर माइनस 2i माइनस 17j। तो नीचे अंडर रूट के अंदर माइनस 2 का स्क्वायर था, वो हो जाएगा प्लस 4। फिर प्यारे बच्चों 17 का माइनस 17 का स्क्वायर है, तो माइनस 17 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 289। अब प्यारे बच्चों नीचे इन दोनों को प्लस करते हैं, यूनिट वेक्टर v बराबर माइनस 2i माइनस 17j ओवर अंडर रूट 293। अब प्यारे बच्चों इनका डिनोमिनेटर इकट्ठा है, ऊपर आई और जे इकट्ठी है, इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। पहले आ जाएगा माइनस 2 ओवर 293 का अंडर रूट आई माइनस 17j ओवर 293 का अंडर रूट, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा किसका आंसर आ गया, यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर आ गया जो गिवन वेक्टर के पैरेलल था। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी 7 की तरह सेम, बस वैल्यू चेंज है थोड़ी सी। इसमें वेक्टर ए दिया 3i माइनस जे, वेक्टर बी दिया माइनस 2i प्लस 4j, वेक्टर सी दिया i प्लस 2j, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर के पैरेलल निकालना है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने इस वेक्टर के पैरेलल निकालना है। सबसे पहले इसको वेक्टर v का नाम दे दिया, 3a वेक्टर माइनस 2c वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, ये आ गया। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले इस वेक्टर का नाम दे दिया, पहले हम इसकी वैल्यू को सिंपलीफाई करके सिंगल वेक्टर बनाएंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर ए से,
ए वेक्टर की वैल्यू है 3i माइनस जे, फिर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, सी की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, वेक्टर बी की वैल्यू -2i प्लस 4j वेक्टर। अब प्यारे बच्चों इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9i प्लस माइनस माइनस 3 को j से मल्टीप्लाई 3j -2i से मल्टीप्लाई -2i प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4j। नेक्स्ट प्यारे बच्चों प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8i प्लस प्लस से मल्टीप्लाई प्लस 4 4 द 16j आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, 3 को अंदर मल्टीप्लाई 3 3 द 9, 3 मल्टीप्लाई j -3j -2i माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4j प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8i 4 4 द 16j। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास i वाली 3 रकमें हैं, एक 9i, दूसरी -2i, तीसरी है -8i। j वाली भी 3 है, -3j एक है पहली, दूसरे वाली -4j, तीसरे वाली +16j। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं पहली दो, तो 9 में से 2 निकालेंगे 7i -8i एज इट इज। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों -3j वैसे लिखा, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा 12, और साइन बड़ी रकम के साथ प्लस था। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पहली दो वाली जो है आई वाली है, तो 7 में से 8 निकालेंगे -1i प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 निकालेंगे तो 9j, साइन बड़ी रकम का प्लस 9j आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो 9 यूनिट वेक्टर v का फार्मूला क्या है, ऊपर वेक्टर नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास ऊपर वेक्टर v है, क्या आ जाएगा -1i प्लस 9j, नीचे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं, ऊपर वेक्टर v ऊपर आ जाएगा हमारे पास -1i प्लस 9j डिवाइडेड बाय नीचे इस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड, i के साथ है -1 उसका होल स्क्वायर, j के साथ है 9 उसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। यूनिट वेक्टर v बराबर -1i प्लस 9j डिवाइडेड बाय अंडर रूट में नीचे -1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर 9 9 दा 81। अब नीचे इन दोनों को प्लस करते हैं, तो नीचे 1 में 81 प्लस करेंगे अंडर रूट 82, ऊपर आ जाएगा -1i प्लस 9 और j। अब इनको लगा लगा डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर अंडर रूट 82 i आ जाएगा प्लस 9 ओवर अंडर रूट 82 j वेक्टर आ जाएगा। और ये हमारा प्यारे बच्चों वो यूनिट वेक्टर आ गया जो गिवन वेक्टर के पैरेलल था। अगर हम इस वेक्टर की अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी हम अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं सवाल नंबर 9। प्यारे बच्चों सवाल नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्यारे, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। अब याद रखना है पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसमें एक वेक्टर जो है ना, जैसे ए और बी वेक्टर है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। यानी ए बराबर लैम्डा बी कह सकते हैं, लैम्डा कोई नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव, या बी बराबर लैम्डा ए, इस तरह से एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। दूसरा तरीका भी इसको फाइंड करने का, तो तब हम करेंगे जब यहाँ पे पहला तरीका फेल हो जाएगा कि हम उसकी रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। एक और है, तो वो डिटरमिनेंट मेथड है 3/3 का, तो वो प्यारे बच्चों फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है उसमें 3/3 ऑर्डर का, तो वो एक नई चीज आ जाएगी। तो हम इसको इसके बगैर करते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास ए और बी दो वेक्टर भी हैं, हमने बताना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है। उसका आसान तरीका क्या है कि किसी कोई एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता होगा। अब देखा जाए इस पहले वेक्टर को इसमें से कॉमन आता होगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। दूसरे में देखा जाए, अब हम दूसरे को सोल्व करते हैं। दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी बराबर है 12y प्लस 2j। अब इसमें से कॉमन बन रहा है, देखा जाए 12 और 2 किसके मल्टीपल है 2 के, तो ये पहले वाले 12 के टोटे करके 2 के मल्टीपल बना लेते, 2 दरबे 6। दूसरा है 2j वेक्टर। अब इसमें से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, प्यारे बच्चे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गए, इधर क्या बचेगा ब्रैकेट में 6i, 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा j। अब ये b वेक्टर वैसे 2 और ब्रैकेट में लिखा है 6i प्लस j। अब ये 6i प्लस j जो है ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है, ए वाला। अब गौर किया जाए
हमारे पास b बराबर आ गया 2a के, यानी जो राइट साइड पे वेक्टर है लेफ्ट साइड पे ये दोनों बराबर हैं, लेकिन राइट साइड वाला जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 2 से, तो इसका मतलब ये हुआ सो वेक्टर्स a एंड b आर, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ गया, और ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, इसमें वही चीज कि हमारे पास एक दूसरे का मल्टीपल हो गया, तो ये पैरेलल वेक्टर से गौर किया जाए। पहला वेक्टर -2i + 3j, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब दूसरा देखा जाए 6 और 9, प्यारे बच्चे 6 और 9 किसके मल्टीपल होते हैं, 3 के, इसमें से तो कॉमन बन रहा है, इसको हल करते हैं हम। तो दूसरे वाला वेक्टर लिख लेते हैं, b वेक्टर बराबर है -6i +6i -9j। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर किया जाए पहले दूसरे वेक्टर में, पहला जो वेक्टर है वो हमारे पास है, उसमें पहली वैल्यू माइनस की है, दूसरी प्लस की। दूसरा जो वेक्टर है इसमें आई वाला जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, जे वाला नेगेटिव अपोजिट है, तो हमने यहाँ से ऑपोजिट इसको सेम बनाने के लिए हमने क्या करना है, अंदर से माइनस कॉमन निकालना है। उससे पहले जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास ये 6i के शुरू में प्लस है, तो दो वैल्यूज के साथ अगर माइनस का साइन हो तो उनको मल्टीप्लाई करें प्लस लिख सकते हैं, और ये इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाला साइन ऐसे बाहर लिख दिया, अंदर लिख दिया हम +9j ऐसे करके। क्यों किया, प्लस माइनस माइनस होगा, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि पहले और दूसरे वेक्टर को देखा जाए साइन ऑपोजिट है, इधर i माइनस का इधर i प्लस का, इधर j प्लस का इधर j माइनस का। अब यहाँ से प्यारे बच्चों ये जो नेगेटिव साइन है, एक ये दोनों में सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं, ये नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -6i +9j। चले नेगेटिव साइन तो कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट ये 6 और 9 किसके मल्टीपल है, 3 के, तो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं कॉमन लेने लगा हूँ, 3 कॉमन ले लूँ। अगर यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें तो 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 पे, और 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 पे। यहाँ से क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 पे, 9 आता है 3 पे। अब बाहर वाला -3 वैसे ही अंदर ब्रैकेट के -2i + 3j, ये सारा किसके बराबर है, a के। तो प्यारे बच्चों हम इसको आगे लिख देंगे, वेक्टर b बराबर है -3 वेक्टर a। तो देखा जाए तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पैरेलल है। सो a एंड b आर पैरेलल। और ये नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है, जब नेगेटिव हो तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बस इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ए और बी वेक्टर दिए हैं। पहले आप देखते हैं यहाँ से कॉमन वगैरह कुछ आता है, प्यारे बच्चों पहले वेक्टर में से कुछ नहीं, दूसरे में से कॉमन लें तो 6 और 3 3 पे आते हैं, 3 कॉमन आएगा 2i -j, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, तो जुबानी। दूसरा तरीका भी है पैरेलल वेक्टर्स का, हमारे पास सपोज किया दो वेक्टर हो a1i + b1j, a2i + b2j, इनको पैरेलल चेक करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, ये है कि हम आई वाली को आई वाली से डिवाइड, a1 को डिवाइड करेंगे a2 से, j वाला कोफिशिएंट j से डिवाइड, j पहले में j का कोफिशिएंट है b1, दूसरे में b2, अगर ये दोनों की रेशियो बराबर आ जाए तो ये भी पैरेलल होते हैं। इसको मैं इस तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा, पिछले को भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे नाउ हम रेशियो निकालते हैं, तो ये पहले में ये जो i का कोफिशिएंट है ये a1 है, दूसरे में i का कोफिशिएंट a2 है, 5 को 6 पे डिवाइड करेंगे बराबर, लेफ्ट साइड पे j का कोफिशिएंट -4, राइट साइड पे -3, ये माइनस माइनस से कट गया। अगर हम 5 को 6 पे डिवाइड करें, देखते हैं क्या आंसर आता है, 5 / 6, इसका आंसर आएगा 0.83, इस तरह से। राइट साइड पे 4 को 3 पे डिवाइड करते हैं, इसका आंसर आ रहा है 1.33। क्या प्यारे बच्चों दोनों साइडों की रेशियो बराबर है, नहीं बराबर है। अगर ये रेशियो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल, ये लिख दें, या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। पिछले सवालों को भी चाहे तो इस तरह कर सकते हैं आप प्यारे बच्चों, मर्जी है। तो चौथा पार्ट है, इसमें देखा जाए कुछ कॉमन आ रहा है, पहले वेक्टर में से तो कुछ नहीं, दूसरे को देखा जाए 6 और 14, इन दोनों में से कॉमन लें तो प्यारे बच्चों हमारे पास 6 और 14 है, तो ये 6 और 14 2 के मल्टीपल है, कॉमन लेकर हमारे पास पहला वाला वेक्टर बन सकता है। अब इसको हल करते हैं। नाउ दूसरा वेक्टर b है
6i माइनस 14j। 6 और 14 किसके मल्टीपल है? 2 के। पहले वाले 6 को लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3i, दूसरे वाले 14 को लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 और j। अब कॉमन लेते हैं, इस वेक्टर में 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3i माइनस 7j। प्यारे बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर 3i माइनस 7j है, ये किसकी वैल्यू है? ये सारी वैल्यू है वेक्टर ए की। इसका मतलब ये हुआ वेक्टर बी बराबर आ गया 2 इंटू वेक्टर ए। अब इसका मतलब ये हुआ एक दूसरे का मल्टीपल बन गया, सो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, प्रूव हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कंप्लीट किया है, वेक्टर्स इन प्लेन। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।